ये बॉम्बे ताज होटल का ये रिसीट है जो 1947 का है, 1947 का। ये मेडल सबसे पुराना है, ये आयरन का बना है 1942। ये क्या है? ये जो है ये प्रोविडेंट फंड जो टाटा स्टील यूज किया था उसका ये है, अच्छा, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है प्रेम पीयूष कुमार। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूं और ये जो जगह आप लोग खड़े हैं ये है जमशेदपुर कॉइन म्यूज़ियम। झारखंड का इकलौता और सबसे पहला म्यूज़ियम यही है सिक्कों का, और इसको रन किया जाता है कॉइन कलेक्टर्स क्लब, और इसके जो मैनेजमेंट है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये क्लब जो है, ये म्यूज़ियम जो है वो टाटा स्टील द्वारा दिया गया है हम लोग को जगह, जिसमें पुराने समय से लेके अभी तक के जो भी सिक्के हैं, जो एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर, गोल्ड, ये सारे सिक्के हैं। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं और अंदर जा करके ही देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये प्रदर्शनी जो है ये 3 से 5 मार्च को लगा हुआ था, फाउंडर्स डे टाटा स्टील। टाटा स्टील जो 1906 में स्थापना हुई थी जमशेदपुर में, इसमें उस समय के जो मेडल्स हैं, टोकन्स हैं, सिक्के हैं, डाक टिकट है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा कलेक्शन जो हमारे मेंबर्स ने किया है उसका ये प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो 3 से 5 मार्च तक चला था और अभी तक चल रहा है। ये देखिए, ये अगर देखिएगा ये प्रूफ सेट है, ये वीआईपी सेट है, टाटा स्टील JRD टाटा पे ये निकला है। ये एक हैंड मेड ड्राइंग है JRD टाटा पे, टाटा आयरन एंड स्टील, ये 1957 का ये मॉडल। उसके बाद ये अगर आप देखिएगा तो ये पेपर का डॉक्यूमेंट है जो रतन टाटा और दोराबजी टाटा का ये डॉक्यूमेंट है, पेपर मतलब जमीन के खरीद फिरोख का 1930 का ये हमारे कलेक्शन में है। उसके टाटा स्टील ने जितना आज तक मेडल्स अपने वर्कर्स को दिया है और अपने ऑफिसर्स को दिया है, उसका ये पूरा का पूरा मेडल्स है। ये मेडल सबसे पुराना है, ये आयरन का बना है 1942। ये बहुत ही रेयर है, इवन जहाँ तक मुझे जानकारी है ये टाटा स्टील के कलेक्शन में भी नहीं है, ना बॉम्बे के आर्काइव्स में है, ना जमशेदपुर के आर्काइव्स में। ये यहाँ पे मौजूद ये यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये सब मेडल्स जो है ये 25 साल सर्विस पे है, 30 साल सर्विस पे है, 35 साल सर्विस पे है, 40 साल और लॉन्ग सर्विस मेडल है। टाटा स्टील में जो वर्कर्स 25 से लेकर 45 साल काम किए हैं उनका ये मेडल दिया हुआ है। और ये 1920 से 30 से 40 से जो मेडल आज तक मिले हैं उनका ये प्रदर्शनी है। टाटा स्टील के कई ऑफिशियल्स आके जब उन्होंने देखा, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब कलेक्शन में है। ये हमारे कलेक्टर्स हैं, एक प्रीतम वासु हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कलेक्शन है, और कुछ मेरा कलेक्शन है यहाँ पे। आइए मैं और दिखाता हूँ। ये टाटा स्टील का एक एनवलप है जो 1946 का है, 15 में। ये बहुत ही रेयर है। ये बॉम्बे ताज होटल का ये रिसीट है जो 1947 का है, 1947 का। उसका टाटा टिस्को का एक होटल हुआ करता था जमशेदपुर में, ये 1962 का, 62 का, जिसमें ट्रंक कॉल किया गया था। ये उसका ये रिसीट है। सर ये क्या है? ये जो है ये प्रोविडेंट फंड जो टाटा स्टील यूज किया था उसका ये है, अच्छा, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है, और ये 1967 का है, और उस समय 5,000 रुपए का है ये। उसके ये बेल्डी क्लब का है, घोड़ों को रेस का, ये 2 रुपए का टिकट है 1932 का, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है और किसी को पता भी नहीं है कि ये हुआ करता था। ये JRD टाटा का पूरा स्टैम्प का शीट है। ये UNC सेट है सिक्कों का। ये देखिए 100 रुपए का सिक्का, ये 5 रुपए का सिक्का। ये जोजोबेड़ा प्लांट जो बंद हो चुका है उसका ये मेडल है जो वर्कर्स को दिया गया था। ये JRD टाटा का सिक्का है जो कि एरर है, मतलब मिसप्रिंट सब है। अच्छा, ये टाटा स्टील का फर्स्ट डे कवर से जो टाटा स्टील पे निकला था 100 साल होने पे। ये टाटा स्टील का शेयर सर्टिफिकेट्स है जो कि 1980, 60, 70, 80 के दशक का है। ये टाटा टिस्को का है और ये टाटा ऑयल मिल्स का है।
ये धालबोगगढ़ जो है, जहाँ पे अभी जो प्रपोज्ड है एयरपोर्ट, उसका ये 1870 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैप के साथ। ओरिजिनल हैंड ड्रॉन मैप है, ये मेरे कलेक्शन से है। ये है आपको 1863 का मैप है। ये अभी तक का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट जमशेदपुर का ये मेरे कलेक्शन का है। ये टाटा स्टील जो अपने वर्कर्स को की चेन्स देती है, उसका ये कलेक्शन है। ये एयर इंडिया का ये प्लेट है। और ये आपको पेपर वेट्स है जो टाटा स्टील के विभिन्न सिस्टर ब्रांचेस जो करती थी। ये मेडल सबसे पुराना है। इसका मैं खासियत बताता हूँ। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और मर्सिडीज बेंज में 1957 में एक MOU साइन हुआ था, जिसमें दोनों मिलकर ट्रक बनाने वाले थे, जो साल भर के अंदर वो MOU जो है डिसॉल्व हो गया। तो जिसमें टाटा स्टील और मर्सिडीज बेंज का जो त्रिकोण होता है, उसके साथ एक मेडल, एक लोगो आया था। ये मेडल मेरे कलेक्शन में है, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है। मात्र ये 1 साल ये चला था MOU। ये दोनों के पार्टनरशिप का है। ये दोनों के पार्टनरशिप में ये निकाला गया था लोगो, जो बाद में वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये टाटा स्टील के आर्काइव्स में भी आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। इधर जो है सारा कलेक्शन, ये जो है, ये आपको सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, मेडाइवल पीरियड, उसके बाद आपको प्रिंसली स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ये सारा कलेक्शन हमारे पूरे म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। इसमें किस रूलर का था, किस एरिया में रूल था, किस मेटल का बना हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री इसमें पूरा व्याख्या की हुई है। और जो लोग इसको आ रहे हैं वो सिक्कों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ये म्यूज़ियम जो है 4:30 बजे से 7:30 बजे तक डेली खुला रहता है। और इसकी एंट्री फीस 20 रुपये है, और बच्चे लोग के लिए और बड़े लोग के लिए 30 रुपये है। ये सोमवार को बंद रहता है। और इसका जो एड्रेस है वो गूगल में, अगर आप जमशेदपुर पॉइंट म्यूज़ियम अगर आप टाइप कीजिएगा, आपको गूगल मैप में मिल जाएगा। ऐसे में बता दूँ, ये साक्षी, जमशेदपुर में साक्षी गोल चक्कर से 5 मिनट का वॉकिंग रास्ता है। वाइट कलर की बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ जमशेदपुर पॉइंट म्यूज़ियम। जिसको आना है स्कूल के साथ नॉलेज गेन करने के लिए और झारखंड का धरोहर देखने के लिए, वो कृपया आए और यहाँ पे अपना ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। सर ये सब मुगल पॉइंट है ना? ये मुगल कॉइन्स है। ये मुगल कॉइन्स है। ये अलग अलग पीरियड का इसमें रखा हुआ है। ये मुगल कॉइन्स है। उसके बाद ये सब पीरियड ऑफ रूल्स है। जैसे ये वाला पंचमार्क कॉइन्स है, 5 इसमें निशान होता है, बेंट बार पंचमार्क, PMC बोलते हैं, पंचमार्क कॉइन, PMC। ये 5th सेंचुरी BC का है। और ये है बेंट बार, देखिएगा हल्का सा बेंट है यहाँ। ये यहाँ पे है। नहीं, हाँ, वहाँ रखा हुआ है। ये गुप्ता का गोल्ड है, समुद्र गुप्ता का ये सिक्का है, जो कि सोने में बना हुआ है। ये देखिएगा, ये 2 मोहर है, ब्रिटिश के समय का बना हुआ है, जो आज के डेट में काफ़ी महंगा है। ये कम से कम नहीं भी तो 15 से 18 लाख का आता है एक सिक्का। हाँ, और मिलना असंभव है। ये चाणक्य पे एक सिक्का निकला था इनकम टैक्स पे, ये 150 रुपये का सिक्का है। ये कोई भी ले सकता है। सरकारी वेबसाइट में जाइएगा, SPM CIL, वहाँ से कोई भी खरीद सकता है जब वो निकला होगा। लेकिन ये यहाँ पे प्रदर्शनी में लगा हुआ है। ये GRD डाटा अभी हुआ था, तो हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ये हम लोग का क्लब जो है वो 6 मार्च 1994 को बना। ये पॉइंट ये ज़ोडिएक साइन है जांजगीर का, जिसमें मछली बना हुआ है, ये सोने का। ये सब रेयर है। ये त्रिपुरा का कॉइन है, जिसमें कृष्ण जी है। इसमें ये सिक्का है, काफ़ी रेयर है। ये आपको कुशाना डायनेस्टी का सोने का सिक्का है। ये कौड़ी जो है, ये देखिए, ये कौड़ी रखा हुआ है। अच्छा, कौड़ी। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, मतलब एक्सचेंज। आपके पास धान है, मेरे पास क्या बोलते हैं, कुछ और मटेरियल है, ठीक है, तो मैं एक बोरा धान दूंगा, मैं उसके बदले कुछ दूंगा। उसको एक्सचेंज बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कौड़ी आने लगा, क्योंकि होता क्या था कि अगर आप दूर जाते हैं, जैसे जमशेदपुर से रांची जा रहे हैं, तो आप सामान ढो के नहीं ले जा सकते। उससे ज़्यादा अच्छा रहता था एक पोटली में आप
पौड़ी रख लीजिए, एक पौड़ी यहाँ से आपको लेके जाइए, रांची जाइए, सामान खरीदिए, उसके बदले पौड़ी दीजिए। तो पहला जो मुद्रा था वो पौड़ी था, जो सबको पता है। अगर आप उसके पहले जाइएगा तो सबसे पहले निशिका था। औरतों लोग का जो सोने का ऑर्नामेंट था, सबसे पहला मनी निशिका होता था, ये बहुतों को नहीं पता होता। निशिका था और कौड़ी था, कौड़ी बाद में फिर हुआ। कौड़ी के बाद में धीरे धीरे पंचमार्क सिक्के आए। 5th सेंचुरी BC में पंचमार्क सिक्के हुए, जो चांदी के सिक्के थे। चांदी होता क्या था, चांदी का ओर का माइनिंग स्टार्ट हुआ, चांदी निकाला जाने लगा। चांदी जब निकलता था तो उसको जमीन में डालते थे, उसको ठोक पीट के पतला शीट बनाते थे। शीट बनाने के बाद उसको काट के छोटे छोटे टुकड़े में काटते थे। उसके बाद 5 सिंबल्स होते थे, जैसे लोकल एरिया में आपको पेड़ हो, जानवर हो, नदी हो, पत्ता हो, उसका वहाँ पे 5 आकृति डाला जाता था और एक डाई होता था, उसके ऊपर से ठोक के उसमें आकृति बना जाती थी। कभी भी पंचमार्क के सिक्का देखिएगा तो एक साइड प्लेन रहेगा, ऊपर में 5 निशान आएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जनपद आया। तो भारत में पहले 16 जनपद थे जहाँ के सिक्के निकले। ये सब जानकारी आपको जमशेदपुर कॉइन म्यूजियम आइए, यहाँ आके देखिए, समझिए, अपनी कितनी रिच हिस्ट्री है, बहुत लोगों को नहीं पता है। और आके जानिएगा, जब तक आप आइएगा नहीं, ऑनलाइन ज्ञान से नहीं होगा, जब तक नहीं अपने आंखों से वो चीज़ देखिएगा तब तक आपको ज्ञान ही नहीं आने वाला। जमशेदपुर कॉइन म्यूजियम जो है वो कॉइन कलेक्टर्स क्लब चलाती है, जिसकी सारा मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। और ये आपको ट्यूसडे से लेके संडे तक खुला रहता है, 4:30 से 7:30 बजे तक। एंट्री फीस है आपको 20 रुपये बच्चे लोग के लिए, और बड़े लोग के लिए है 30 रुपया, और बहुत ही बेसिक है। और मंडे को ही क्लोज रहता है, क्योंकि उस दिन हम लोग इसका अपग्रेडेशन और कुछ ये सब करते रहते हैं, वो बंद रहता है। और किसी दिन भी आइएगा तो आके देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये जमशेदपुर झारखंड का इकलौता सिक्कों का म्यूजियम है, इससे बड़ा म्यूजियम पूरे झारखंड में नहीं है। मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खास करके स्टूडेंट यहाँ पर आए। थ्योरेटिकल नॉलेज तो बुक में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप जब देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपको इसका इतिहास के साथ रूबरू बनेगा। और यहाँ पे सर है, सर बहुत अच्छा है कि हम लोग का कॉपरेट किए। आप भी आएंगे तो सर आपको कॉपरेट करेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। तो मिलते हैं इसी टाइप के अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ, नए जगह के साथ। तब तक